बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन। तो मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट, जो हेयर एनएडीएच होता है वो कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है? 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है? 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। और कौन सी चेन में करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेयर एनएडीएच कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है, तो आप क्या कहेंगे कि 3 एटीपी प्रोड्यूस करता है। लेकिन स्टूडेंट, यहाँ पे बात आ जाती है कि वो एनएडीएच जो कि ग्लाइकोलाइसिस में जनरेट होता है, वो क्यों 2 एटीपी देता है? इसकी वजह ये होती है स्टूडेंट के एटीपी उसके पास 3 ही होते हैं, लेकिन जो एक एटीपी होता है वो उसको स्पेंड कर देता है, उसको हैच कर देता है। कहाँ पे हैच करता है, उसको कहाँ पे स्पेंड करता है स्टूडेंट? वो अपनी मूवमेंट के दौरान करता है। अब वो उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? अक्रॉस द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जब वो मूवमेंट करता है, जब वो ट्रांसपोर्ट होता है, तो इस ट्रांसपोर्ट के दौरान वो क्या करता है? अपना एक एटीपी स्पेंड कर देता है। स्टूडेंट, हेयर जो FADH2 होता है वो 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है। हेयर FADH2 कितने एटीपी प्रोड्यूस करता है? 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट, each NADH produces 3 ATP in electron transport chain. The NADH generated in glycolysis gives 2 ATP because 1 ATP is spent to transport it across the mitochondrial membrane. प्रोडक्शन ऑफ 2 एटीपी, हर जो FADH2 होता है, FADH2 होता है, वो 2 एटीपी प्रोड्यूस करता है। एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एनारोबिक ऑक्सीडेशन के दौरान सिर्फ कितने 2 एटीपी मॉलिक्यूल गेन होते हैं? सिर्फ कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं? 2 एटीपी मॉलिक्यूल मिलते हैं। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एनारोबिक ऑक्सीडेशन के दौरान नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे? क्या नेट प्रॉफिट होता है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल ऐसा नेट प्रॉफिट गेन होते हैं, हासिल होते हैं। स्टूडेंट, एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल में नेट प्रॉफिट क्या होता है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये किसकी वजह से होता है स्टूडेंट? क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ना ही कोई क्रेब्स साइकिल होता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। स्टूडेंट, क्या वजह होती है कि एनारोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल में नेट प्रॉफिट सिर्फ 2 एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं? इसकी वजह यह होती है क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई क्रेब्स साइकिल होता है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। डिस्कवरी ऑफ क्रेब्स साइकिल। स्टूडेंट, एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? सर हेंस क्रेब्स। उन्होंने क्या किया था? सीरीज ऑफ रिएक्शन को डिस्कवर किया था। इस वजह से इसे क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल कहते हैं। स्टूडेंट, इस सीरीज ऑफ रिएक्शन को क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? जिसने इसको डिस्कवर किया था, जिस बायोकेमिस्ट ने इस सीरीज ऑफ रिएक्शन को डिस्कवर किया था, उनके नाम की बेस पे इस सीरीज ऑफ रिएक्शन को क्रेब्स साइकिल नाम दिया गया। Anaerobic oxidation of a glucose molecule. During anaerobic oxidation of a glucose molecule, only 2 ATP molecules are gained as the net profit. It is because there is no Krebs cycle in electron transport chain in anaerobic respiration. Discovery of Krebs cycle. A British biochemist, Sir Hen Krebs, discovered the series of reactions. That is why it is called Krebs cycle. It is called Krebs cycle. आपसे अगर पूछा जाए इसको Krebs cycle क्यों कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? जिसने इसको डिस्कवर किया था उसके नाम की बेस पे इसे क्या कहा जाता है? Krebs cycle कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।